तो यह जो केस है 33 इयर्स ओल्ड लेडी का केस है और ये 2016 का केस है। तो ये लेडी जो है बुर्का पहन के आई थी अपने हस्बैंड के साथ में। तो इसने कहा मेरे पाँव में दर्द है और दर्द पाँव से शुरू होकर कमर तक आता है। शुरू होता है पाँव से और कमर तक ये दर्द जाता है और पैर के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। ये उसकी कंप्लेंट थी। और कमर से कमर का दर्द तो मत पूछिए, जब से सीजर से बचा हुआ है तभी से है। तो फिर मैंने पूछा सीजर कब हुआ, तो उसने बताया 5 साल पहले हुआ है। और कुछ बोला, पेट साफ नहीं होता है, पेट जो है क्लियर नहीं होता है और पेट में जो है इसमें छोटे छोटे दाने से हो रखे हैं और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। चेहरे में ग्लेज नहीं है, एनर्जी नहीं है, पर दिन दुबली होती जा रही है। तो जब उसने ये कहा ना कि मैं दिन पर दिन दुबली होती जा रही हूँ, तो मैं भी चौंक गया, ये क्या बोल रही है। क्योंकि उसका फिगर जो है बहुत परफेक्ट था, बहुत खूबसूरत था। तो लोग बोलते हैं तुम दुबली हो गई हो। तो फिर मैंने पूछा गुस्सा कैसा है ये बताओ आप। तो उसने बताया जस्ट कि एक्चुअली मुझे जब कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये बोलते हुए उसने अपने हस्बैंड की ओर देखा, ने इशारा कर दिया, इशारों ही इशारों में बात कर दिया कि झूठ कौन बोलता है। तो मैं अपने बीते हुए जिंदगी के बुरे पल को नहीं भूल पाती, वह सब दिमाग में चलता रहता है। गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मैंने पूछा कि किसी तरह का डर है क्या आपको। तो उसने बताया कि मुझे एक्सीडेंट का बहुत भयानक डर लगता है, बहुत ही भयानक डर। विशेषकर जब मैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई होती हूँ और सामने की ओर देख रही होती हूँ। मैंने ड्राइवर सीट पर तो कोई बैठती नहीं है, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे यदि वो बैठी है, सामने देख रहे तो उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसके जो पति है ना बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। वो रोकती रहेगी ज्यादा तेज मत चलाओ, ज्यादा तेज मत चलाओ। फिर मैंने पूछा सपने आते हैं। बोले सपने बहुत तरह के आते हैं, जैसे कोई मुझे मार रहा है, या खाने के सपने भी बहुत आते हैं, विशेषकर उन चीजों का जो मैं नहीं खाती। दिस वॉज वेरी पिकुलर, जो खाती नहीं है उस चीजों का सपना आता है। लोगों के बीच में उल्टा आता है ना नॉर्मली। तो काम वगैरह मन लगाकर करते हैं या करने का मन नहीं होता। तो पेशेंट के मन में मैं जो काम हाथ में लेती हूँ उसे बीच में नहीं छोड़ती, काम पूरा करना ही है। पर एग्जर्शन के बाद कमजोरी महसूस होती है और मुझे साफ सफाई बहुत ज्यादा चाहिए, सब कुछ क्लीन एंड प्रॉपर, एकदम भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दिस वॉज द वर्जन ऑफ पेशेंट। एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, साफ सफाई अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। और यदि देर से उठो तो सर में दर्द हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम, दर्द सर के दर्द होता है यदि देर से उठती हूँ। तो समय से उठने से फिर ठीक है। और मुंह से बहुत बदबू आती है जब मैं खाली पेट रहती हूँ, पर खाने के बाद बदबू नहीं आती। दिस वॉज अगेन वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ सिम्टम्स।
जब खाली पेट रहती है तो ज्यादा बदबू आती है, खा लेने से बदबू खत्म हो जाती है। और व्हाइट डिस्चार्ज भी इसको बहुत ज्यादा हो रहा है, खूब गाढ़ा होता है और सफेद होता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। और इसको एक्सीडेंट का डर इतना ज्यादा लगता है कि वो हमेशा धीरे चलाओ धीरे चलाओ, 40 की स्पीड से भी चलने नहीं देती, जबकि उसका हस्बैंड बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो 120-30 भी आराम से चलाते हैं। तो ये सिचुएशन थी। तो अभी आप लोगों में कितने लोग हैं, कोई बताएंगे क्या क्या रूब्रिक हो सकती है इसमें? सर गुड मॉर्निंग सर, मैं बताती हूँ मैंने जो डाले थे, सिर्फ 2 मिनट सर। और कोई बताए जब तक वो बता रही हैं? Sir, Dr. Preeti had said that patient is dictatorial as she is showing his eyes towards husband, dwells on past disagreeable occurrences, Yes. order desire, fear of accident, fastidious, dream food, and injustice can't support, and she was thinking of vanilla. जी सर, हाँ मैं भी सर वही सर्च कर रही थी जी। कोई हाँ बात सर, नहीं। हाँ जी। बेसिकली सर एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं। यूनिवर्सल पे वो चल रही थी ना हाँ सर क्लास, तो हमें पता नहीं चला कि यहाँ भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, मैंने जी इसीलिए देर से जो जी वहां जी, चलती कोई बात नहीं। है हाँ जी हाँ जी And जी। अब she ग्रेजुएट adds, Dr. adds that she wants everything in order. As things divert from order, she gets sick. बेसिकली जो भी लेडी है वो डिक्टेटोरियल है, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, injustice cannot support. So two main rubrics are there, but she was pointing towards vanilla. Then I explained her that vanilla has got aesthetic beauty, and basically this case doesn't have that aesthetic beauty of vanilla, as vanilla belongs from Orchidaceae family. Then sir kindly guide her. Thank you. डॉक्टर प्रीति आपको बोलना है कुछ और तो बताइए प्लीज। हाँ नहीं, आपने सारा मैम जो मैंने लिखा था वही मैं बोलने वाली थी जी। ओके ओके। और भी कोई कुछ बोलेंगे इसके बारे में, इसमें क्या उनको लगा? और उसने क्या कहा ना, पुरानी बातें भूल नहीं सकती है जो उसके पास्ट में गुजरी है ना? पर उसी तो को क्या मैंने हाँ जी, ड्वेल ऑन पास्ट डिसएग्रीबल लिया था सर मैंने इवेंट्स जी। तो वेनिला आसपास चल रही है यहाँ आपको? ये डिक्टेटोरियल कहाँ लगे आपको? ये शी लुक टुवर्ड हिज हस्बैंड ना सर, तो वो एक जो तरीका था ना सर देखने का, मतलब मैंने कंज्यूम किया सर, जैसे फीमेल देखती है हस्बैंड को तो मुझे इसलिए मैंने डिक्टेटोरियल लिया सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसलिए अच्छा, यानी आप ऐसे देखती हैं? सर 99% फीमेल ऐसे ही देखती हैं सर। हाँ, मेरे का एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मुझे नहीं मालूम। अच्छा सर जी। सर वो जो फीमेल हस्बैंड की तरफ देख रही है उसको ऐसे ले सकते हैं क्या, मोरल फीलिंग की वो चाहती तो बोल सकती है बट शी डिडंट टेल कि वो चाहती है हस्बैंड ने ही कुछ, हस्बैंड से शायद कुछ इशू है, बट शी इज नॉट टेलिंग, बस देख रही है। तो मुझे थोड़ा तो इग्निशिया जैसा कुछ आया।
बाकी तो मैम ने जो रूब्रिक्स बताए वैसे ही लग रहे हैं, बट डिक्टेटोरियल की जगह वो एक हो सकता है मोरल फीलिंग वाला शायद। थैंक यू। यस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। और भी कुछ कोई कुछ बोलेंगे या मैं बताऊं फिर अपना एनालिसिस दूं? कोई भी मतलब फ्री होके बोलिए, क्योंकि आप जितना बोलेंगे हम लोग उतना सीखेंगे, हमें भी सीखना है आप लोगों से। डॉक्टर अभिजीत फ्रॉम मिदनापुर, ये हमारे साथ हाँ हैं हाँ और सर। मिदनापुर में बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ, आपको क्या लगा इस केस में? हम अभी अभी ढुके, अच्छा हम अच्छा अच्छा शायद अच्छा, ये ख्याल नहीं किए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप जुड़िए, और यहाँ हम लोग फ्री में होता है सर क्लासेस वगैरह। हम उस केस के लिए कुछ बात बोल रहे थे, बाद में आपको कॉल किए अच्छा, वो बाद में जो करेंगे उसकी। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात थी, वेनिला बहुत क्लोज चल रही है। हम देखें, यदि इम्प्रेशनेबल देखें, वहां भी वेनिला है। फियर एक्सीडेंट है, वहां भी वेनिला है ना? सर ऑर्डर डिजायर देखते हैं, वहां भी वेनिला है। तो डॉक्टर प्रीति, आपने जो रुब्रिक्स लिए थे बहुत बढ़िया रुब्रिक्स लिए। डिक्टेटोरियल जो है ना, आपने वो जो लिया, वहां वेनिला अलग हो रही है। बड़ा मुझे ये कहीं से डिक्टेटोरियल उसमें बस देखा उसकी ओर, और कि ये जो है झूठ बोलते हैं। अब पति क्या होता है ना, कई बार तो झूठ बोलना पड़ता है। तो मैंने पति से क्लैरिफाई किया, मैं झूठ क्यों बोलते हैं आप? तो बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब, सारी कुछ बातें थोड़ी बताई जा सकती हैं, कुछ तो बोलना ही पड़ता है, सब बता दें तो वैसे झगड़ा होगा। And और there is a rubric in vanilla, हम्म, delusion nothing could do. That was absent in this case. yes, Delusion nothing could do. और यूजुअली वेनिला में ऐसा भी रहता है कि जनरेशन गैप, where the kids go out of track and the mother can't do anything about it. yes, So delusion, I could do nothing. हम्म, No, nothing he can do. That is there in vanilla, yes, which was not there in this case. हाँ, नहीं सभी को जरूर So नहीं कि this सारे is the केस। basic difference. यस, तो इस केस में जो है सबसे बड़ी बात Let है ना, me उसके ड्रीम्स कैसे आ रहे हैं ना, ड्रीम्स जो आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्प्रेशनेबल लिया था, ऑर्डर डिजायर है, फियर एक्सीडेंट है, ड्रीम्स नाइटमेयर, डरावने सपने उसे बहुत आते हैं, dwells on past disagreeable occurrences on bathing washing desire for cleanliness mania, पर ये आपको कंप्लीट रेपर्टरी में मिलेगा, कंप्लीट डायनामिक में मिलेगा। तो ये सारे रूब्रिक्स एंड डिसऑर्डर, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, प्रॉपर चाहिए, ऑर्डर में चाहिए, है ना? तो ये सारे रूब्रिक्स में ट्रिटिकम एंड वेनिला दोनों पास पास चल रहे हैं, दोनों कहीं से हिल नहीं रहे थे, ठीक है? और डॉक्टर प्रीति, आपने शायद इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट लिया था ना? जो उसने ये बोला था ना सर कि झूठ बर्दाश्त नहीं करती करके, हाँ, उस चीज में लिया था हमने। हाँ जी, यस, हमारे पास उसमें डायरेक्ट रूब्रिक है, लाई कैन नॉट बियर, ऐसे कुछ इरिटेबिलिटी या एंगर लाइज व्हेन हियरिंग ऑफ, अकेली पोडोफाइलम है। तो किसी किसी केस में बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे लगता है इसमें और मेडिसिन की एंट्री होनी चाहिए, ये ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो कभी कभी पोडोफाइलम इस बेसिस पर दिया गया है, अदर सिम्टम यदि सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। तो ठीक है, अभी और भी एंट्रीज होंगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में। जैसा मुझे जो इसमें मिला, तो इसके हिसाब से लाइज इरिटेबिलिटी लाइज व्हेन हियरिंग टू, इसमें ट्रिटिकम आना चाहिए। तो मैंने ऐसे कुछ अपडेट्स किए हैं, तो उसके जो रिजल्ट आएंगे फिर बताएंगे आपको। तो यहाँ ड्रीम्स अटैक्ड ऑफ बीइंग, ये जो है ट्रिटिकम जो है वो कवर कर रहा था, और ड्रीम्स ईटिंग, है ना, ये कवर हो रहा था वेनिला के द्वारा। तो ड्रीम्स अटैक ऑफ बीइंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि भाई उसके ऊपर अटैक हो रहा है, ये कौन
बहुत रेयर है। अच्छा, इसको खाने के सपने में वैसे खाने के आ रहे हैं जो ये खाती ही नहीं है, पसंद ही नहीं करती है ना। और एक थीम है इसका, जो थीम होता है ना ट्रिटिकम का, कि वो इनजस्टिस जो है बर्दाश्त नहीं करती है। ये कंप्लीट डायनामिक में आपको मिलेगा। डॉक्टर मिलेरिस थीम्स बोल के है, उनको ना एक एक दवा का एक एक थीम बनाया। ये ट्रिटिकम का थीम क्या है, तो उनके थीम में जो था ये इंक्लूडेड था, इनजस्टिस। ठीक है। एक एक चीज, सॉरी इंटरप्ट कर रही थी, जैसे आपने दिया ड्रीम ऑफ अटैक बीइंग, और ड्रीम ऑफ एक मर्डर, मर्डर क्या है, मर्डर करके समथिंग भी है, तो हाँ, उसमें कैसे, मतलब हम लोग दोनों में से कौन सा? ये करेंगे, बहुत अच्छा। आप देखिए, मर्डर में क्या होता है, यू आर फिनिश्ड, आपका काम तमाम, नाउ यू आर नो मोर। और अटैक में क्या होता है, आप पे आक्रमण करते हैं, आपकी पिटाई की जाती है, मारा जाता है, बट यू आर अलाइव स्टिल, यू कैन बी अलाइव। आपको तकलीफ दी जाती है, मारा पीटा जाता है ना। तो ये अटैक हो गया। और मर्डर में क्या है कि आपको कंप्लीट जान से ही मार डाला, खत्म कर दिया। ठीक है, केवल शरीर रह गया, आत्मा निकल गई। तो मेटाफोरिकली हम लोग वैसे भी ले सकते हैं। तो इसको मर्डर का सपना नहीं आ रहा है, इसको अटैक का सपना आ रहा है। क्लियर हो गया? हेलो। सर जी सर। ठीक। तो ये इस केस में था। और एक जो यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस थे, जब लोग सल्फर में जाते हैं ना, कि डेल्यूजन थीन ही इज गेटिंग। तो अब क्या है यहाँ पर कि थीन ही इज गेटिंग में क्या है कि उसकी अपनी परसेप्शन है कि मैं दुबला होता जा रहा हूं, लोग नहीं बोल रहे। यहाँ पर क्या कि लोग बोलते हैं कि तुम दुबली होती जा रहे हो, और इसका इंप्रेशन वो कैरी कर रही है कि मैं दुबली होती जा रही हूँ। तो यहाँ पर रुब्रिक इंप्रेशनेबल होगा, डेल्यूजन थीन ही इज गेटिंग नहीं। ठीक है। तो ये ट्रिटिकम के बहुत सारे और भी केसेस हैं। तो ये छोटा सा केस था ट्रिटिकम का। तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिटिकम को समझते हैं छोटे में आज। इसमें से आप लोगों में से किसी ने ट्रिटिकम दिया है या कभी यूज किया हो, या ट्रिटिकम को पढ़ा हो, थोड़ा अपना नॉलेज शेयर कीजिए। सर मैंने एक शॉर्ट केस पे दिया था। वाह, बताइए ना। और सर लेकिन बड़ा अजीब केस है और बहुत मस्त भी है। पहला एक्सपीरियंस था। मेरे पास क्रिटिकम है भी नहीं और मुझे मंगाना भी है। हुआ ये कि बगल में ही एक छोटी सी बच्ची रहती है, तो 7-8 साल की होगी। तो उसको ना सीवियर हेडेक रहता था, बहुत मतलब रोने लगती थी, और फिर उसको पेन किलर कहीं देने के बाद जाके आराम होता था। तो उसकी माँ 1-2 बार आई थी, तो मैं जीती भी करता हूँ, तो मैं ऐसे ही बोलता था कॉम्बिफ्लाम का सिरप वगैरह लिख देता हूँ, बोला दे दिया कीजिए। लेकिन वो हैरान हो गई, तो सीटी स्कैन वगैरह भी कराया तो कुछ आया नहीं उसमें। तो वो कई बार आती थी, तो मैं अच्छा एक बार बच्ची को लेके आई, तो मैंने पूछा ऐसे ही जस्ट कि अच्छा बच्चे बताओ क्या होता है, जब सर दर्द होता है तो क्या करते हैं? तो बोलती है बस सर दर्द होता है ना तो मुझे एकदम शांत थी, किसी से बातचीत वगैरह कुछ नहीं करना रहता है ना, एकदम शांति में। तो मैं बोला और? बोलते हैं और क्या, बहुत रोना आता है, रोती है, बहुत रोती है। बस 2 रुब्रिक सामान बुक नहीं आया। तो डॉक्टर चौहान आप हैं या निकल गए? तो थोड़ा सा हम ट्रिटिकम की शॉर्ट जर्नी करते हैं, समझते हैं ट्रिटिकम कैसा होता है।
बेसिकली ट्रिटिकम का पेशेंट जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें भी सेंसिटिव खूब बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है उन लोगों से। आवाज है सर अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ, तो फिर ये दो से ही मुझे लगता है ट्रिटिकम आ गई थी और फास्टिडियस थी बहुत, तो अब तो मेडिसिन तो है नहीं, तो करें क्या? तो प्रफुल्ल विजयकर सर का देखे थे हम लोग, सुने भी थे, मनोज बंदवार सर ने भी कई बार किया है, तो मैंने भी एक दो बार पहले किया था। तो बस क्या किए कि मेडिसिन का जो ट्रिटिकम वल्गारे करके लिख दिए उस पे, और 200 हाथ पे उसके जैसे झूठ मूठ का अपने इंडेक्स फिंगर से उसके फोरहेंड पे लिखे और उसको जो है बोले उसके पास कान में ट्रिटिकम वल्गारे, उसको बोले एक बार रिपीट करो, हाँ ट्रिटिकम वल्गारे 200, बस इतना बोले। तो उसके बाद बोल के मुझे लेना भी नहीं था, फीस भी नहीं लेना था, मैं तो जस्ट 2 मिनट की बात में निकल गया, बगल में रहते हैं, तो मैं बोला कि देख लेते हैं करके। तो दूसरे दिन उसका जो है कि एग्रीवेशन हो गया और दर्द बढ़ गया, तो उसकी माँ लेके आई, बोले कि ये तो दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं बोला अभी कोई मेडिसिन मत दीजिए, तो SL 2 ड्रॉप जो है उसके टंग पे मैंने ढाल दिया और तीसरे दिन से रिलीफ हो गया। इवन आज लगभग 1 मंथ होने को है सर। वो हेडेक आया नहीं, अभी कल ही पूछा था उससे, अक्सर बीच बीच में पूछते रहता हूँ मैं हेडेक आया क्या, तो बोले नहीं आया, उसके बाद आया ही नहीं हेडेक। तो इतना कमाल का रिजल्ट मिला था सर, तो ये शेयर करना था मुझको। मेडिसिन थी नहीं, फिर भी वॉइस ट्रांसमिशन से ये काम हो गया सर, और वो लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। ऐसा सुन रहा हूँ मैं कि वॉइस ट्रांसमिशन से भी काम करता हो। प्रफुल्ल सर, हमारे यहाँ प्रफुल्ल विजयकर सर ना सर, होप फॉर होपलेस कैंप में, और बहुत बार उन्होंने बहुत बार किया था, ये तो कई बार किया है उन्होंने, वॉइस ट्रांसमिशन से रिटर्न भी लिख के देते थे, अगर नहीं है तब तक ये अपने पास रखिए। तो वो हम लोग ने सुना था, वो मनोज बंदवार सर ने भी बहुत बार किया है, तो मैंने भी किया था पहले, लेकिन इस बार तो एकदम पक्का देख लिया, बगल में है तो रिजल्ट देख ही लिया, इसको कंफर्म है। चलिए, जब कोई मेडिसिन नहीं होगी आ रही होगी तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ काम करती है कि नहीं। मेरे लिए थोड़ा सा आई एम एस्टोनिश्ड हियरिंग दिस, ये कुछ जादू टोना जैसा लग रहा है, लेकिन जब प्रफुल्ल विजयकर सर ने उनको किया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बात सही हो। जब तक मैं आजमा ना लूं मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरी आदत है मैं सब चीज का एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ, तो इसका एक्सपेरिमेंट। हाँ बिल्कुल सर, आप तो कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ने तो सर से कई बार, मतलब सामने से सर जब होप फॉर होपलेस कैंप में वगैरह रहते थे तो देखा भी है, बोलते हुए भी, और बोले भी हैं कि इस तरीके से हमने किया है और करते भी थे सर। और इवन मनोज बंदवार सर अपने फैमिली पे भी कई बार किए, बच्चे पे किए हैं, एक बार वाइफ पे किए हैं, तो सर मनोज बंदवार सर का भी है ये, तो आप जरूर कीजिएगा सर। थैंक यू। बात करेंगे कैसे क्या है। इसके बारे में डॉक्टर सैनी की ओपिनियन लेना चाहेंगे। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हेलो, हाँ सैनी सर, हाँ बोलिए। हाँ, नेटवर्क बहुत पुअर चल रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? हाँ ये आप ऑडिबल हैं।
Thank you very much, all the participants. I welcome you all. Dr. Jaswal is really giving a very nice, wonderful picture of Triticum vulgaris. So, आपने ये जो वॉइस ट्रांसमिशन का बताया, मेरे लिए भी एक अद्भुत सी बात है. So I have never heard of this. इससे थोड़ा सुपरस्टिशन ना फैल जाए. So as Dr. Manoj said that we need to verify it first. So maybe there is something in it. Many people do hair transmission also, and this voice transmission I have heard for the first time. Anyhow, let us hope ऐसा ये काम करते हो, but it shouldn't send a wrong signal, you know, superstitious signal in the public, जिससे कि होम्योपैथी को कोई सेटबैक लगे. So आपने अपना शेयर किया केस, और मेरे पास भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस का केस था जहां मैंने ट्रिटिकम वल्गैरिस दिया था. So उसमें जो मेन पेशेंट के साथ थी वो इनजस्टिस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती थी. दिस वाज द किंग पिन ऑफ द केस, एंड द लेडी वाज वेरी क्लीनलीनेस फ्रीक, वाज सेंसिटिव टू डिसऑर्डर आल्सो, एंड यूज्ड टू dwell on past disagreeable occurrences, and had anger alternating with repentance quick. Or she was estranged from her family also. There were some family troubles which are going on, and since this family trouble was there in the family between husband, wife and other members of the family, so उसके बाद उसको ये gluten intolerance शुरू हुई थी. So I gave Triticum vulgaris in 0/3 in LM potency, and the case really was benefited in a beautiful way. So Triticum vulgaris is a wonderful remedy. ये बनी हुई गेहूं से ही है, और गेहूं की ही व्हीट की इंटॉलरेंस को जो है ना ट्रीट भी करती है. वही अपना बेसिक जो प्रिंसिपल है, लाइक योर्स लाइक, वो भी फिट होता है आके. So मैं तो इतना ही बताना था. So please carry on. Thank you very much for listening. थैंक यू डॉक्टर सैनी सर, आपने एक छोटा सा अच्छा केस बताया. और ये वॉइस थेरेपी के बारे में भी कहा कि पेशेंट को तो लैंग्वेज मालूम नहीं है, उसको स्पेसिफिक लैंग्वेज भी मालूम नहीं है, तो हाउ इट ये थोड़ा सा माने आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ना उसे गेहूं की बातें बोल रहे हैं, ना पोटेंसी को भी आपने बताया, क्या बताया, सारी बातें को देखनी पड़ेंगी, बिकॉज पेशेंट डज नॉट नो कि उसको क्या नाम बताया गया, उस नाम के बारे में जानता नहीं. नॉट डिफरेंट लैंग्वेज में एक ही चीज की भाषा हो सकती है, तो हाउ ही विल कैच दैट, ये थोड़ा सा स्ट्रेंजफुल थिंग्स है. ये तो मंत्र हो जाएगा ना, जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो मंत्रों की माला बनानी पड़ेगी होम्योपैथी की दवाई. नहीं सर, वो रेमेडी मेरे पास थी नहीं, तो अभी करें तो क्या करें. तो सर अगर हमारे गुरु ने, अगर किसी ने बताया है, प्रफुल्ल विजयकर सर से सुने, तो इसलिए वो कर, जस्ट मुझे भी नहीं लगा, मैंने करके देखा सर कि देखते हैं. तो मैं तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो अगर सामने अगर आया तो फिर वो शेयर कर. पेशेंट के कान में कह देते हैं रेमेडी का नाम, या कैसे करते हैं? मैंने हाँ, पेशेंट के कान में कह देते हैं, और इंडेक्स फिंगर से उसके 4 आर्म पे लिख दिया मैंने ऐसे ही. तो ऐसा हुआ. अभी मुझे लगा, मतलब मैंने करके देखा, मैं बोला अब है नहीं तो करके देख लेते. सुना भी है, और पहले भी, और मनोज बंदवार सर ने भी ऐसे ही किया था अपने बच्चे को और अपने वाइफ के साथ. तो फिर मैं बोला ठीक है, देखते हैं ये करके. तो आया, रिजल्ट तो आ गया. तो अभी क्या कर सकते हैं. कान के ट्रांसमिशन की मैं आपको एक बात बतलाता हूँ. हम छोटे होते थे गांव में, तो जिस किसी की भैंस दूध नहीं देती थी ना, एक बुजुर्ग होते थे, उनके पास लेके आते, तो वो उस भैंस के कान में पता नहीं क्या फुसफुस करते थे, और वो दूध दे देती थी. हो सकता है कोई साइंस हो सकता है, इसमें भी साइंस में बहुत सारी बातें अनजानी हैं. वो कुछ बोलते थे मंत्र. तो वहां ना भैंसों की लाइन में लगी होती है उनके पास. हो सकता है कुछ हो, भगवान जाने. कुछ भी हो सकता है. ओके जी, थैंक यू. तो ट्रिटिकम के बारे में थोड़ा सा हम सब ये करते हैं, जर्नी करते हैं. टाइम कम है इसलिए फास्ट चलेंगे. तो ट्रिटिकम वल्गैरिस जो है ना, एक ऐसी सेंसिटिव रेमेडी है जो छोटी छोटी बातों पर डिसअपॉइंट हो जाती है.
उनको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, है ना। कोई डांट दे ट्रिटिकम को बर्दाश्त नहीं होता है, दे कैनॉट बियर दैट, है ना। दे आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड कोई रिजेक्ट कर दे बर्दाश्त नहीं होता है। दे आर वेरी मच अटैच टू देयर लव्ड वंस, जो जिनसे वो प्यार करती है, जो उसके फैमिली मेंबर्स, उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। और यदि उन्हें कुछ हो जाए तो इससे बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। तो सेंसिटिवनेस में यदि हम देखें ना, तो ये सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, सेंसिटिव इंपेशेंट टू ऑल एक्सटर्नल, सेंसिटिव टू ऑर्डर्स में भी है। अब इस लेडी को भी अपने मुंह की गंध फील होती है, लेकिन पिक्यूलियरली क्या, खाना खाने से वो चली जाती है। तो हम लोग कई रूब्रिक देखेंगे इसमें, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग है, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन है, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न बीइंग है, एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड पर्सन, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंड एंजाइटी कॉन्साइंस एंजाइटी ऑफ। इसकी अंतरात्मा की आवाज यदि इससे कुछ गलत हो गया ना, तो उसे लगता है कि यार उससे कुछ गलत होगा, उसको लेके भी उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है। तो ये जो बंदा होता है, ट्रिटिकम जो बंदा होता है ना, ये एफेक्शन जो है ये फैलाना चाहता है अपनी फैमिली में, एक अच्छे एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है ताकि वो अच्छे तरीके से रह सके, और इसके लिए वो अपने विशेष को सेक्रीफाइस करता है, अपने डिजायर को सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। तो ये इसके साथ बहुत ज्यादा चलती है। और ट्रिटिकम इसका नाउ फैमिली का मतलब मेटाफर के लिए कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक केस आया था, जो आदिवासी जो इलाके हैं या बहुत ज्यादा जो पिछड़े लोग हैं ना, पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए कार्य करता था। खुद मोटा सोटा खाएगा, उसके लिए 2-2 लाख 3-3 लाख डोनेट कर देता था, उसके लिए फाइट करता था, उनकी जिंदगी के स्तर को उठाने के लिए फाइट करता था। ये भी ट्रिटिकम में होता है। तो यहाँ फैमिली का मतलब ऐसा नहीं कि केवल उसके वही जिसको वो प्यार करता है, जिससे वो अटैच है, वो सारे लोग आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अफेक्शन को मेंटेन करता है, लव को मेंटेन करने के लिए अपने डिजायर को सेक्रीफाइस कर लेता है, ठीक है। मैं थोड़े में काम चला लूंगा, आपके लिए जरूरी है, आप पहले। यह जो है इसकी एक क्या कहते हैं, बहुत माने ऊंची सोच वाली भावना होती है, ठीक है। और दूसरों को केयरिंग करना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये इसके नेचर में होता है। तो बेसिकली हम लोग देखें ना, तो बेसिकली दे आर द वेरी गुड पर्सन। तो कोई इनसे थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार करता है तो उससे ज्यादा वो रिटर्न करते हैं और बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बदले में थोड़ी सी अप्रिशिएशन तो जरूर चाहिए होती है, और दूसरों के लिए सोच समझ इसकी बहुत अच्छी होती है। तो दे सफर फ्रॉम टेंशन व्हेन फैमिली में हार्मोनी जब गड़बड़ जाती है तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, उनकी अपनी हार्मोनी जो है खराब है, उसके अपने दिल में जो है बाउंडर चलने लगता है, वो परेशान हो जाती है और बीमार पड़ जाती है। घर के लोगों में थोड़ा सा और डिस्कशन हो गया, तो नॉर्मली होता है आजकल तो देखने को मिलता है। तो इससे इसको बहुत एंजाइटी होती है, घर के लोग प्यार से क्यों नहीं रहते, क्यों इतना झगड़ा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में कई बार देखने को मिलता है, माँ बाप आके बोलते हैं कि ये यदि हम लोगों में कभी झगड़ा हो जाए ना तो इसको बहुत तकलीफ होती है, इसे अच्छा नहीं लगता। तो हमारे पास रूब्रिक है एंजाइटी वेदर, स्टॉर्मी वेदर ड्यूरिंग। नाउ व्हाट इज द स्टॉर्मी वेदर? घर में जब तूफान चल रहा है, तूफान क्या है, सब कुछ तहस नहस कर देती है, तो हॉट डिस्कशन चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। तो इसमें क्या है, ये एक फैमिली को तोड़ देती है, फैमिली के लव एंड अफेक्शन खत्म हो जाता है, फैमिली बिखर जाती है। तो ऐसे जब वातावरण घर में होते हैं, इसे बहुत ज्यादा टेंशन होता है, और इसलिए वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भाई आप खुश रहो। उस टेंशन को खत्म करने के लिए अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपको प्रॉपर्टी चाहिए आप रख लो,
शांति से रहो, मिलजुल के रहो, ये हमारी ताकत है। दूसरों की फीलिंग की कदर करता है। अवेयरनेस, हाइटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, ये अच्छी खूबसूरत जहां उसे चाहिए, घर का माहौल खूबसूरत चाहिए, है ना, जहां एक दूसरे के लोग जान दे, एक दूसरे से लड़े नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, ऐसा उसे चाहिए। और इसके बाद क्या चाहता है कि लोग उसके बारे में अच्छी धारणा बनाए, इसमें बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं चाहिए। लॉन्गिंग गुड ओपिनियन फ्रॉम अदर्स, इसलिए वो अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, लोगों से अच्छा व्यवहार करता है कि कोई ये ना कहे कि ये बंदा खराब है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। यदि हम देखें तो सेंसिटिव टू मॉडिफिकेशन जो है ना, एलिमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन में है। किसी ने बोल दिया अरे ये तो बहुत बदमाश है, अच्छा नहीं है, ये उसकी ये मॉडिफिकेशन है, वो वहां से बहुत डीप ग्रीफ में चला जाता है। तो लोग ऐसा ना करें, इसलिए वो अपने को नेग्लेक्ट करता है। सेल्फ नेग्लेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टेकिंग टू मच होता है। ये हमें बहुत बार बहुत कॉमन है। कई लोग हम लोग देखते हैं ना कि औरतें जो है काम करती हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक काम काम, मुझे अपने लिए ध्यान ही देने का मौका नहीं मिलता। अरे ऐसा क्या है यार, टाइम से खा लिया करो, नाश्ता तो समय पर कर लिया करो। पति बोलता है कि मैं डॉक्टर साहब समझा समझा के हार गया, नहीं पहले देख लूं, थोड़ा बच्चे को देख लूं, थोड़ा इसको देख लूं, थोड़ा सासू माँ को देख लूं। वो बस अरे तुम ठीक रहोगे तो बाकी सभी ठीक रहेंगे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। उसे लगता है कि नहीं पैसे कर लूं, इस काम को कर लूं, ये काम कर लूं, वो थोड़ा बाकी रहे उसे कर लूं, फिर वो खाएंगे फिर नहाएंगे। इस तरह से वो अपने को नेग्लेक्ट करती चली जाती है, बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने खुद बनाई हुई है, खुद ओढ़ी हुई है। उतना जरूरत नहीं है, लेकिन उसे लगता है क्योंकि सब कुछ प्रॉपर चाहिए, सब कुछ प्रॉपर नहीं होने से उसे अच्छा नहीं लगता, ऑर्डर में चाहिए, तो वो करती रहती है। ठीक है। एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन, कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स, आपकी विशेष है, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लो, मैं मेरा क्या है, मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा बेटा, अब उसको जाने का मन है, मान लो तीर्थ यात्रा पर जाना है, अचानक बेटे के पापा मुझे तो जाना है, थोड़ा सा मैं मलेशिया जाना चाहता हूँ, सिंगापुर जाना चाहता हूँ। तो पैसे तो उतने ही हैं, अब वो जाएगा तो ये नहीं जा पाएगा। तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम घुमाओ, मैं बाद में घुमाऊंगा, मैं बाद में चला जाऊंगा। वो अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देता है बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने लव्ड वंस की इच्छा पूरी करने के लिए। तो ट्रिटिकम विजन जो है ये बहुत सोशल भी होता है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपसे ना। ये उन लोगों के लिए फाइट करना चाहता है जो बैकवर्ड है एंड ट्रीटेड बाय द सोसाइटी लाइक एन एनिमल्स, एक जानवर है, जानवरों को तो ट्रीट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो खड़ा होता है, उनके लिए आवाज उठाता है। He want to bring the changes in their life, want to uplift the living standard and want to give them status in the society. कई बार क्या होता है, जो बहुत पिछड़े उनका कोई स्टेटस नहीं होता है, लोग उसे दुत्कार देते हैं, है ना, उन लोगों से लड़ाई करता है, उन लोगों के लड़ता है, उनके उत्थान के लिए कार्य करता है, उनकी जिंदगी बदलना चाहता है कि वो नरक की जिंदगी से निकलकर एक सभ्य इंसान की जिंदगी व्यतीत कर सके। तो ये इस लेवल का सोशल सर्विस देता है। ऐसे लोग यूजुअली एनजीओ से जुड़े होते हैं या अपने लेवल पर जहां तक हो सके अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो है कभी एक आदमी दूसरे आदमी भेदभाव नहीं करते, उनके लिए नौकर भी उतना ही महत्व रखता है जितना ही कोई बड़ा आदमी। ऐसे लोग देखेंगे ना, सर्वेंट भी है तो पास में बिला बैठाएंगे, साथ में बैठे यार एक साथ ही खाते हैं ना, वो अलग जाएंगे, ये उसके एक टेंडेंसी रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे लोगों में देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास रुब्रिक्स है, चेंज डिजायर फॉर लाइफ। ना ये लाइफ अपनी लाइफ भी हो सकती है और दूसरों की भी लाइफ हो सकती है। उनको जिंदगी में बदलाव लाना है, जिस जिंदगी से गुजर रहे हैं, जो जिंदगी अच्छी नहीं है, तकलीफ दे है, वहां से बदलना चाहते हैं। और दूसरों की तकलीफ, दूसरों की जो भयावह कहानियां उसे बहुत हिला के रख देती है। Horrible things and sad stories affects are profoundly mental and emotional consequences.
sensitive impression, mental emotion too, sensitive disorders too. उनके लाइफ में जो डिसऑर्डर है वो उसे उद्वेलित करते हैं, उसे तकलीफ देते हैं और उसे लगता है कि मुझे तो कुछ करना है, इनके लिए कुछ तो करने की जरूरत है. Sympathetic animals towards. Now, what is the metaphoric of animals? वे लोग जो जानवरों की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जिनकी गिनती जो है ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए खड़ा करता है, ऐसे लोगों के लिए सिंपैथेटिक होता है. नो डाउट हम जानवर के जहां डायरेक्ट होगा वहां तो ले ही सकते हैं, बट मेटाफोरिकली हम ऐसे भी ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन होता क्या है, ऐसे लोग एक यूनिट खड़ी करते हैं, एक मुकाम तैयार करते हैं, है ना, एक क्या कहते हैं, कुछ लोगों के लिए करके एक अच्छा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं. तब उसके साथ धीरे धीरे क्या होते हैं, स्वार्थी तत्व आगे आते हैं, वो उसे अपने गिरफ्त में लेते हैं, इसे साइड कर देते हैं. ये एक बहुत आम सा और बहुत कॉमन चीजें हैं जो देखने को मिलती है. जैसे यहाँ एक नक्सलपंथी आंदोलन हुआ था, है ना, नक्सलियों के लिए. वो आंदोलन शांतिपूर्ण था, उसके नेता कानू सन्याल. लेकिन जैसे जैसे बढ़ा देखिए मजबूत हो गया है, तो क्या किया, कुछ अलग तरह के स्वार्थी और गुंडे तत्वों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे साइड कर दिया. वो गुमनामी के कंडीशन में गए हैं बहुत, जो मैंने सुना है, पढ़ा है. पूरी बातें मुझे उसके बारे में नहीं मालूम. जो मैंने सुना है कि लास्ट के समय वो एकदम चुपचाप थे, अकेले थे. तो यूजुअली इस तरह की चीजें होती हैं. जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पल्लवित हो जाता है तो उसमें फिर पावरफुल तत्व अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे आ जाते हैं, जो शुरुआत में कहीं नहीं होते हैं. तो न्यू वॉलंटियर्स जो वो कम होते हैं इनटू द सीन, एंड ऑफन इट हैपेंस द रियल हीरो गोज बिहाइंड द कर्टेन. वो पर्दे के पीछे चला जाता है, उसका नाम भुला दिया जाता है, उसे केवल नाम के लिए रखा जाता है, बाकी उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती. तो घर में भी होता है ना, एज फादर बिकम ओल्डर, जब फादर बूढ़े हो जाते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, दे आर नेग्लेक्टेड बाय द चिल्ड्रन फॉर होम ही हैज सैक्रिफाइस्ड हिज ओन नीड. खुद नहीं खा के बच्चों को खिलाया है और उसी के बच्चे होटल में खाने चले जाते हैं और बाप के लिए कुछ छोड़ते भी नहीं है. वो भूखा रह जाता है, ऊपर से ताना मिलता है, क्या खा, सारे दिन खाना खाना चिल्लाते रहते. ऐसा बहुत होता है एंड बहुत ही सैड थिंग्स है, लेकिन सच्चाई भी है. ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना. तो क्या होता है, थोड़ी सी दवाई की जरूरत है, चश्मा टूट गया, बेटा थोड़ा बना दो. आपको क्या जरूरत है, पेपर पढ़ना जरूरी है क्या? उस बाप ने जो बेटे की छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने को निकल करते उसके लिए चीजें खरीद के लाता था, उसे यह सुनना पड़ता है वैसे बच्चों से जो काफी संपन्न है. मुझे एक वृद्धाश्रम में एक लेडी मिली थी जिसका पति हाई कोर्ट में जज था, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था. उसका बेटा कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत नामी वकील है और उसकी मां वृद्धाश्रम में, उस बच्चे की, उस जज की वाइफ वृद्धाश्रम में है. सुन के कलेजा हिल जाता है, कैसा समाज है. पढ़े लिखे लोगों में ये ज्यादा हो रहा है. जो अनपढ़ है वो हमें लगता है कहीं ज्यादा बेहतर है पढ़े लिखे लोगों से. तो क्या, जब ऐसा बेटा तो चुप रह जाता है, ठीक है छोड़ दो बेटा, तुम्हें जरूरत है, मैं रह लूंगा, नहीं चाहिए चश्मा, बिना अखबार पढ़े रहना, खाना है ठीक है थोड़ा सा खा लूंगा, कुछ जरूरत नहीं है. वो चुपचाप रह जाता है, एक वर्ड भी नहीं बोलता. बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि अब वह उसका बच्चा ही नहीं रह गया. किससे बोलेगा, ये उसका बच्चा है जिसके लिए वो करता था, है ना. Irritability alone wishes to be alone. Delusion emptiness of, अब सब कुछ खाली है,
कुछ भी उसके हाथ में नहीं, जिसके लिए वो इतना किया था उसे लगता था ये उसकी संपदा है, यह उसकी प्रॉपर्टी है, यही उसकी असली जायदाद है, वही खत्म हो गया। Delusion, emptiness of अब कुछ इच्छा नहीं है, desires nothing, desires asking nothing for, delusion dead, child was her, उसके अपने बच्चे जो हैं वो डेड हो गए हैं, detected reserve displeasure, delusion neglected, he or she is neglected, and emotions predominated by intellect, emotions आते हैं, बोलना चाहता है, नहीं बोलता है, फायदा नहीं है, यदि बोलेंगे तो हार्मोनी खत्म हो जाएगी, यदि बोलेंगे तो पता चला यहां से भी निकाल दिया, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए वो चुप रहता है और घर के एक कॉर्नर में पड़ा रहता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है, कितने अच्छे दिन थे, इन्हीं बच्चों के साथ हम खेलते थे, खाते थे, इसकी माँ के बचपन में किलकारियां भरता हुआ आता था, गोद में लिपट जाता था, पापा पापा के, और अब सारी चीजें बदल गई है ना। कहाँ बहुत अच्छा कॉपरेशन हुआ करता था, लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सारी चीजें बदल गई हैं, बच्चों का व्यवहार बदल गया है, तो gradually he become estranged from his own family, from his own children because of their behavior. तो हमारे पास जो रूब्रिक्स आएंगे, dwells childhood on his, अपने बचपन के बारे में dwell करता है, dwells happy moment of the past, estranged family from his, estranged friends and relatives from, जहां ये चाहता था अब उससे स्ट्रेंज होता जा रहा है, forsaken feeling, beloved by his parents, wife, friends, feeling of not being beloved, अकेलापन महसूस होता है, अब वो प्यार नहीं रहा, उसे नहीं चाहते हैं, वो उनके लिए एक बोझ बन गया है, ऐसा फील होने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है उसे, और उस समय ये किसी दूसरे की फैमिली देखता है, देखो वो अपने बच्चे को ठीक से खाना नहीं देता था, लेकिन आज उसके बच्चे उसे अपनी हथेली पर रखते हैं, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देते, envy, happy since other people। तो ये एक ट्रिटिकम की छोटी सी जर्नी है, बहुत सारे फैसेट हैं, बहुत तरह के शेड्स आते हैं ट्रिटिकम को, जैसे ये एक अच्छा शेड है, ट्रिटिकम का एक गलत शेड का भी एक केस है मेरे पास, जो रियर है लेकिन हो सकता है, तो हमेशा ट्रिटिकम ऐसा ही आएगा, कभी भी फिक्स नहीं करना है, कभी रियलाइज नहीं होना है, दूसरे सेट भी आ सकते हैं, उसके भी रूब्रिक्स हैं, तो कभी वो केस शेयर करेंगे। तो आज इतना ही, यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर रक्षा मैम, आप कुछ ऐड करेंगी? Yes, sir. Sir, there was in between network issue. So if you could share the recording as well in the group. All are requesting the same. Okay. Okay, thank Yes, you so definitely. much for guiding. And it was a Thank you. wonderful session. Hello, Dr. Sani, Namaste, sir. Sani sir. hello. How are you? How are every Fine. one of you doing? Thank you very much. बहुत अच्छा सेशन डॉक्टर जसवाल। तो आज का आपने इनॉग्रेशन और इसकी अच्छी फाउंडेशन नींव रखते हुए उद्घाटन कर दिया, वेरी गुड। सो मैं ना कुछ It's all इसके your रूब्रिक्स inspiration. ऑल ऑफ यू आर डूइंग अ रियली बिग जॉब, ग्रेट जॉब। इसके जो है ना And ट्रिटिकम in वल्गैरिस spite of के time zone, या हमारे सोने का समय है, रात in हो गई spite है। of time zone being different in Canada, yeah, still you have been throughout the session, and I know, like, Thank you. in spite of very freezing cold there, you are still present. That Thank shows you very your much. zeal, So and nice. this will inspire all the members. थैंक यू। सो कुछ इसके रूब्रिक्स Thank you में so आपको much. बतलाना चाहता हूँ जी। इसको ना कंफ्यूजन ऑफ माइंड बहुत होता है ट्रिटिकम वल्गैरिज्म को। इट कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ,
और यील्डिंग डिस्पोजिशन भी होती है, तभी ये कंप्लाइज टू द विशेस ऑफ अदर्स में आता है। और क्लीनलीनेस मैनिया होता है, फेस्टिडियस, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर, आर्सेनिकम और कार्सिनोसिन के साथ की पर्सनैलिटी भी काफी मिलती है। और डेथ ऑफ लव्ड वन से इसको बहुत आघात पहुंचता है। फियर ऑफ पॉवर्टी भी है, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली होता है, वाइवेशियस, चीयरफुल, स्माइलिंग पर्सनैलिटी, और इम्प्रेशनेबल भी होता है, हार्मोनी भी डिजायर करता है, और सेंसिटिव टू डिसऑर्डर है लाइक आर्सेनिकम, और ऑनेस्ट है, और एंजाइटी, डार्क, क्यूरियस और इंक्विजिटिव भी होता है, और ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, पेशेंस इसमें बहुत होती है, और कम्युनिकेटिव होता है। सो ये कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं इसकी जो बहुत ही जो है मिलती हैं हमारे पेशेंट्स में डे इन एंड डे आउट। सो आई थिंक it's really a very good start, and the kick start given by Dr. Manoj Kumar Jaswal is really great, praiseworthy, and we hope that we continue this journey and we will just make a big काफिला। अकेला चला तो काफिला बनेगा और सक्सेसफुल होगा सब। Good luck to Thank you all. so Thank you much. very much, all the And you participants. be as strontium carb, both of you. Guidance, Thank you. support, desire for. Then we will take the lead. Thank you so much. Thank you for your time. Okay. Good night मेरी तरफ से सब Gratitude. participants को, and Bye. good luck. Take Take care. care. Stay blessed always. मिलते हैं फिर। Thank Bye. you. Bye. Good night. Thanks. Bye. So, a lot of thanks to Dr. Sani sir for boosting our energy, boosting our morals, and thank you, Dr. Achha ma'am, and all the participants of homeopathic and cleanings. Thank you, उम्मीद मनोज करता सर। हूँ जब आपको सुनने के लिए तो सब ऐसा इंतजार करते हैं, मतलब मनोज सर का सेशन रहेगा, हमको सबको सुनना है। बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू आया सर, तो आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। डॉक्टर